आप मैनिपुलेटेड मीडिया लिखते हैं, कोई तो बेसिस होगा ना, एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ना। चाहे आप लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा हो ट्विटर, क्योंकि आपको लगता है कि विरोध की आवाज वहां पर बुलंद की जा सकती है, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, लेकिन ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ क्यों हो गए हैं आप इस वजह से? मैडम, आप ये क्यों भूल रही हैं कि पलघर में तो कहा गया कि मुसलमानों ने मारा उनको? आप ये भी भूल जा रही हैं कि पहले तो जो बात जो मीडिया के शुरू करे मुसलमानों ने मारा, बाद में मालूम हुआ कि और लोग थे। सुनिए मैं वीडियो हटाने को कहा जो कि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ था। बिल्कुल वो भी इशू है। पहले क्या बात कही गई थी? मुसलमानों ने मारा पलघर में, और पलघर का तो केस चल रहा है ना बॉम्बे हाई कोर्ट में, अब मालूम हो जाएगा। रहा सवाल बीजेपी का टूल किट का, तो अब तक एक्शन क्यों नहीं लिए? और टूल किट का होता तो दिल्ली स्पेशल सेल की पुलिस जो टेररिज्म देखती है ट्विटर के ऑफिस को पहुंच जाती है। क्यों? टेररिज्म को देखने के लिए। टेररिज्म अब दिल्ली का स्पेशल सेल देखेगा? अरे दिल्ली का स्पेशल सेल को अगर देखना है तो पावर ग्रिड का कैसा डेटा ब्रीच हुआ, एनसीपीएल का कैसा हुआ, एयर इंडिया का कैसा हुआ, बिग बास्केट का कैसा हुआ, तो अब आपका हमारा डेटा जा चुका है। चीन पावर ग्रिड में घुस गया, उसके पास आपका स्ट्रेटेजी नहीं है। क्यों आप ट्विटर को कंट्रोल करना चाहते हैं? अगर आपको कंट्रोल करना है, आपको रोकना है फेक न्यूज, तो डेटा प्रोटेक्शन लॉ लाइए ना। क्यों नहीं लाते डेटा प्रोटेक्शन लॉ? क्यों रोकना चाहते हैं डेटा प्रोटेक्शन लॉ को? और मेरा और आपका डेटा कोई भी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, एक और बात, सरकार हर ट्विटर यूजर को सस्पेक्ट समझती है। रूल्स में कहती है कि 6 महीने तक आप डेटा को रोक कर रखिए। कौन होता है ट्विटर में डेटा रोकने वाला? राइट टू प्राइवेसी का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। क्या प्रोटेक्शन है मेरे डेटा का? कुछ प्रोटेक्शन नहीं है। मगर सरकार राइट टू डिसेंट को रोकना चाहती है। सरकार ये समझती है कि नरेंद्र मोदी की डिग्निटी फ्रीडम ऑफ भारत के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से बढ़कर है। आपको मालूम हो, हैरत होगी कि भारत मुल्क पूरे विश्व में दूसरा मुल्क है जो बार बार लिखता है सोशल मीडिया के इन प्लेटफॉर्म्स को कि डेटा निकालिए, डेटा खत्म करिए। क्यों लिखते हैं आप ये चीजें? क्यों छुपाना चाहते हैं आप? आप G7 में जाकर साइन करके आते हैं और भारत में आपकी एक अलग पॉलिसी है। चलिए ठीक है, इस पर हम लोग बहस अभी आगे करेंगे। 3-4 सवाल मन में है, लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि वो बाइट जो मैं आपको सुनाना चाहती थी अब्दुल समद, उनका जल्दी से जरा प्ले आउट करके सुनाइए ओवैसी साहब को। सुनिए सर, फिर बताइएगा। ये तो कुछ और ही कह रहे हैं जिनके साथ खुद घटना हुई है गाजियाबाद की। सुनिए। पुलिस वाले ले गए, लेवा कर बयान हुए। मेरे बयान होने के बाद में पुलिस वालों ने मेरी इतनी मदद करी है, इतनी कार्रवाई करी है। उन्होंने एक मुलजिम को भेज दिया है और एक मुलजिम को 2 मुलजिम और भेज रहे हैं, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। पुलिस वालों ने मेरी बहुत मदद करी है। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं ओवैसी जी, अगर आपकी बात सच है तो? नहीं, मेरी बात सच इसलिए है और हो जाएगी कि कल आज तक के अल्लाह बोल प्रोग्राम में अब्दुल समद के बेटे को अंजना ओम कश्यप बुलाएंगी और पूछेंगी कि बताइए कि आपने लिख कर नहीं दिया था कि JSR का नारा लगाओ, अगर पानी पीना है तो फुला पी लो। आप पूछ लीजिए बुलाकर। उनका बेटा ऑन रिकॉर्ड कह रहा है, आप उनके बेटे से बुलाकर पूछ लीजिए कि हमारा पेशा कारपेंट्री का है, ताबीज देने का नहीं है। आप आदिल के भाई को बुला लीजिए। अरे मैडम, जब पुलिस पे भरोसा तो करना ही पड़ेगा ना। ये ऐसी चीज है कि भरोसा भी करो और फिर एंगल आ गया उसमें। क्योंकि कल मैं अगर हल्ला बोल में उनको बुला लूंगी तो फिर आप कहेंगे कि देखिए ये न्यूज एंकर्स और जर्नलिस्ट बैठकर पंचायत लगाते हैं, अपनी अपनी अदालतें चलाते हैं। मेरा सवाल तो सिर्फ इतना है ना सर। ना बिल्कुल। अरे मेरी बात मानिए, आप मेरी बात मानिए। पुलिस की तफ्तीश में मामला चलेगा ना। आप बुला नहीं, आपकी बात नहीं मान सकता मैं, आपकी बात नहीं मान सकता, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं अब्दुल समद सैफी के बेटे को कोट करके कह रहा हूं कि हमारे पिताजी ने और हमने लिखत में लिखकर दिया था ये JSR का नारा लगाओ, जो पुलिस ने अपने FIR में इनकॉर्पोरेट नहीं किया। मैं आपको आदिल के भाई बबलू को कोट कर रहा हूं जिसने कहा कि वो बचाने गया। तो अभी शाम में आई है ना सर, जो तिनके का सहारा मिला है उन लोगों को जिन्होंने पहले ही वीडियो ट्वीट कर दिया था, बातें फैला रहे थे, उनको तो तिनके का सहारा अभी शाम में मिला है ना। जब तक ऑथेंटिसिटी प्रूव ना हो जाए, कैसे ऐसे वीडियो पर पूरी कहानी लिखी जा सकती है? ऑथेंटिसिटी मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि आज तक ऑथेंटिसिटी हो जाएगी। आप बुला लीजिए अब्दुल समद के बेटे को और पूछिए कि ओवैसी ने आज प्रोग्राम में बात कही थी कि आपने लिख कर दिया था, आपका तावीज का धंधा नहीं है। आप बबलू को बुला लीजिए, सब मालूम हो जाएगा ना। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आखिर सरकार इस वाकये को
इस नजरिए से क्यों नहीं देख रही है कि 2014 से जो वाकयात चलते आ रहे हैं ये तो हेट क्राइम है। और अच्छा, और आखिरी बात अब याद आ गया, आपने आईटी एक्ट का पूछा था मैडम, सेक्शन 69 सबसेक्शन 3 देख लीजिए आप। सेक्शन 69 सबसेक्शन 3 ऑफ आईटी एक्ट देख लीजिए 2000। ठीक है, एक आखिरी सवाल क्योंकि वक्त अब का अंत आ रहा है, जल्दी से आप मुझे बताइए कि क्या आरिफ, आदिल, मुशाहिद आदि जिन लोगों को पकड़ा है पुलिस ने, ये भी जबरदस्ती कह रहे थे अब्दुल समद से कि आप जय श्री राम के नारे लगाइए? ये तो अब्दुल समद सैफी के बेटे कह रहे हैं, यही तो बात कह रहे हैं। इनके बेटे को आप बुला लीजिए मैडम, आप बुला लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा, आपको सच्चाई मालूम हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओवैसी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। लेकिन सच पूरी तरह से सामने आएगा, उसके बाद ही पूरी बात साफ हो पाएगी। धन्यवाद आपका असदुद्दीन ओवैसी जी। इस सिक्के के दो पहलू, एक तरफ आप लोगों का आरोप कि सरकार हर तरह की आलोचना बंद करना चाहती है, खत्म करना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल भी तो उठता है कि इसी आजादी के शय पर